सभी बच्चों को नमस्कार। मैं वेद प्रभा पांडे, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी प्रोड़ा। बच्चों, आज हम संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार से संसद के कार्य एवं शक्तियों को पढ़ेंगे। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल हैं, जबकि संसद में 2 सदन हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो इसके अंतर्गत हम संविधान सभा के द्वारा प्रदत्त संसद के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ेंगे, जो निम्नलिखित हैं। पहला है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ इसका मतलब है कानून का निर्माण करना। विधायी शक्तियों के अंतर्गत कानून का निर्माण करना, जिसमें संघीय सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन शक्ति के इसमें संसद के पास होता है। संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। पहला नंबर ये तय कहें कि अकेले ही संसद के द्वारा ही साधारण बहुमत से। दूसरा, दोनों राज्यों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत से भी संशोधन। और तीसरा है आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तीसरे नंबर में आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रीय आय व्यय की ब्यौरा, जिसको कहा जाता है बजट। तो ये बजट जो है लोकसभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। बजट जो है लोकसभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। चौथे नंबर में आता है प्रशासनिक शक्तियाँ। संघीय कार्यपालिका या मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पांचवा है निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ। तो इसके अंतर्गत निर्वाचन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की ही भूमिका होती है। इन दोनों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। फिर छठवें नंबर में आता है विविध शक्तियाँ। तो इसके अंतर्गत देखिए, संविधान के अनुसार पहला है राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव, तो संसद के द्वारा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का संसद को अधिकार होता है, कार्य है उन्हीं का। और तीसरा नंबर आता है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद के पास ही होता है। चौथा नंबर में हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई आपातकाल घोषणा के 1 माह में संसद से अनुमोदन व राज्यों में राष्ट्रपति शासन का 6 माह के संसद में अनुमोदन आवश्यक होता है। इस प्रकार से संसद की कार्य शक्तियाँ जो है विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ और इसके अलावा विविध शक्तियाँ हैं। तो इन संसद की कार्य शक्तियाँ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।